हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट के बारे में जो कि देखने के लिए मिल रही है। यूपी में एक साथ 4 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। साथ ही साथ उन तमाम शिक्षक भर्तियों के बारे में डिटेल में जानकारी के साथ साथ बताया भी गया है कि कौन कौन सी वो भर्तियाँ हैं जिनके आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेंगे। चाहे अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में या फिर बात की जाए परीक्षा के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम के बारे में, नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, यूपी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 223 स्कूलों के बारे में दी गई धमकी को लेकर डिटेल में एक एक करके सारी जानकारी कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो आप सभी के सामने अपडेट देखने के लिए मिलती है, उसको सुनने के बाद में, देखने के बाद में निश्चित तौर पर अफरा तफरी सी मची हुई थी। कल अगर बात की जाए एक अपडेट देखने के लिए मिली जहां पे 223 स्कूलों में बम होने की धमकी, खाली कराई गई कक्षाएं। अफरा तफरी मचने के बाद इस पर कहीं ना कहीं जो राहत कर्मी उनके माध्यम से कार्य किया गया। दिल्ली एनसीआर में दहशत, ईमेल से धमकी और बम निरोधक दस्तों ने ली जगह जगह तलाशी। देश की राजधानी दिल्ली में इससे सटे शहर के करीब 223 स्कूलों में बुधवार को एक ईमेल के जरिए बम होने की धमकी मिली। इससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सुबह 4:15 बजे स्कूलों में मेल रिसीव होने के बाद, स्कूलों में स्टाफ पहुंचने के बाद इसका पता चला तो थानों में फ़ोन गनगनाने लगे। तकरीबन पूरी दिल्ली से आ रही कॉल्स में पुलिस अफरा तफरी में होश उड़ गई। पुलिस टीम ने स्कूलों में पहुंचकर प्रशासन से स्कूलों को खाली करवाने के लिए कहा और बम निरोधक दस्तों को, डॉग स्क्वाड को भी कहीं न कहीं जगह जगह तलाशी ली गई। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को जो एसएमएस, व्हाट्सएप और इसके अलावा फ़ोन कर बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए जानकारी दी। सूचना मिलते ही दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे माता पिता, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी। मुद्दे की बात यहाँ पे देखने के लिए मिली। गृह मंत्रालय ने बताया कि परेशान न हो अभिभावक। गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए लोगों से परेशान नहीं होने को कहा। एक अधिकारी ने कहा कि ईमेल झूठा लग रहा है। दिल्ली पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसी आवश्यक कदम उठा रही हैं। जांच में पता चला है कि ईमेल एक सोर्स से भेजा गया था। इसका मकसद सिर्फ यहाँ पर अफवाह फैलाना था। आशंका है कि साजिशकर्ता ने डार्क नेट का इस्तेमाल कर पहचान छुपाई है। वहीं नोएडा पुलिस ने कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि सभी स्कूल सुरक्षित हैं और स्कूल व अभिभावक अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही पुलिस के माध्यम से जानकारी दी गई कि इस्लामिक स्टेट से जुड़ी हो सकती है मेल आईडी। पुलिस ने बताया कि सभी मेल आईडी विषय वस्तु एक जैसी हैं, तो ऐसे में आईडी से भेजी गई 2 पेज की ईमेल में लिखा था और जहाँ भी मिले उन्हें मार डालो और जहाँ से उन्हें तुम्हें निकाला है वहाँ से उन्हें भगा दो। स्कूलों में कई विस्फोटक उपकरण, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आईडी का इस्तेमाल अगर बात की जाए, स्वरिम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है तलवारों का टकराव। इसका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट 2014 से इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई है कि ये जो मामला है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल इसका उद्देश्य जो था वो सिर्फ अफरा तफरी या फिर लोगों के अंदर पैनिक फैलाना था, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं, और ना ही अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल, इसके अलावा जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ 4 शिक्षक भर्तियों के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती और यूपी में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव खत्म होंगे वैसे वैसे शिक्षक भर्तियां जो पटरी पर वापस लौटेंगी। अब शिक्षक भर्ती पटरी पे वापस आएंगी तो सबसे पहले नाम आएगा यूपी की टीजीटी पीजीटी के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में, और इसके साथ वो तमाम जो भर्तियां जिनके विज्ञापन आने हैं या वो भर्ती जिनके विज्ञापन पहले आ चुके हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। उसी के बारे में आज के अलग अलग न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है शासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होंगी नई भर्तियां। समकक्ष आहता स्पष्ट होने का इंतजार। पाठ्यक्रम एक होने पर भी आहताएं अलग अलग हैं। आप जानते हैं कि जो शासकीय विद्यालय में भर्ती होती है उसका नाम आप टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं, और जो आपकी
राजकीय विद्यालयों के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलती है, उसको आप LT ग्रेड के नाम से जानते हैं। LT ग्रेड या प्रवक्ता, है ना। तो ये दो भर्ती आप सभी के सामने आती हैं। इसी को लेकर लिखा हुआ है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए आहताएं अलग अलग हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होने के बाद अब आहताओं में समानता लाने की तैयारियां हैं। समकक्ष आहता का निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है, जिसके स्पष्ट होने के बाद में अशासकीय और राजकीय महाविद्यालयों में नई भर्तियां शुरू होंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अंदर हिंदी विषय के सहायक अध्यापक TGT पद के लिए इंटर में संस्कृत के साथ BEd और BA में हिंदी डिग्री अथवा BA में हिंदी एवं संस्कृत और BEd की डिग्री अनिवार्य है। वहीं राजकीय विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापक पद के लिए इंटर में संस्कृत, BA में हिंदी एवं BEd की डिग्री अनिवार्य होती है। ऐसे में अशासकीय और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद की आहता में अंतर है। इसी तरीके से अशासकीय विद्यालय में कला विषय के सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए आहता इंटर में टेक्निकल, आर्ट और BA की डिग्री होनी चाहिए, और राजकीय विद्यालय में BFA यानी कि BFA के साथ में BEd की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसमें अशासकीय विद्यालय में अंग्रेजी विषय में शिक्षक भर्ती के लिए जो योग्यता मांगी जाती है वो साहित्य में BEd और BA में अंग्रेजी भाषा एवं BEd, और राजकीय विद्यालयों में BA में अंग्रेजी साहित्य एवं BEd की डिग्री अनिवार्य है। तो लंबे समय से इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते आ रहे हैं। जब अशासकीय और राजकीय विद्यालय समान पाठ्यक्रम होता है तो शिक्षक पद में भर्ती के लिए आहता अलग अलग क्यों? आहता के विवाद के कारण अक्सर मामले कोर्ट में चले जाते हैं। इसी की वजह से भर्तियां अटकी रहती हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए शासन स्तर से समकक्ष आहता का निर्धारण किया जाना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग काफ़ी पहले से राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक जो कहीं ना कहीं 6000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन मिला है उस पर विज्ञापन जारी करने की बात कर रहा है। ऐसे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि आयोग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे पहले 2018 में भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन विज्ञापन नहीं आ पाया था क्योंकि आप जानते हैं उसके बाद में जो समकक्ष आहता के विवाद के चलते नई भर्ती नहीं हो पाई थी। TGT PGT के 4163 पदों पर होनी है भर्ती। नए आयोग से 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2 साल पहले जारी किया जा चुका है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में पूर्व निर्धारित आहता के आधार पर ही आहता में बदलाव संभावित है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अभ्यर्थियों के माध्यम से भी इसको लेकर कहा गया है कि आहता को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में कोई असमंजस ना रहे, जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाली भर्तियों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपकी TGT और PGT 2 हो जाती हैं, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 3, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इन तमाम भर्तियों को किए जाने के बाद में यहाँ से जो विज्ञापन का प्रोसेस है वो शुरू होगा। LT ग्रेड भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होगी। बाकियों की जो भर्ती होगी वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।